आप में से अक्सर लोग ये शिकवा करते हैं कि दिल ही नहीं करता, काम ही नहीं होता, मैं इतना देर कर देता हूँ, कामों में ताख़ीर हो जाती है। उर्फ़ आम में जिसको हम प्रोक्रेस्टिनेशन कहते हैं। तो ये प्रोक्रेस्टिनेट क्यों करते हैं हम, या आखिरी वक्त तक हम क्यों टालते रहते हैं कामों को? एक तो मैं आपको खुशखबरी सुना दूँ, जनरली जिस खित्ते में हम लोग रहते हैं, जिसको हम साउथ एशिया कहते हैं या मिडिल ईस्ट कहते हैं, यहाँ के लोग जनरली प्रोएक्टिव नहीं होते। यहाँ के लोग रिएक्टिव होते हैं। प्रोएक्टिव कौन से लोग होते हैं? वो लोग जो वक्त से पहले जांच लेते हैं, भांप लेते हैं, देख लेते हैं और उसकी तैयारी करते हैं। हम लोग वक्त गुज़रने के बाद, हादसात होने के बाद फिर हम जागते हैं, जिसको हम रिएक्टिव कहते हैं, और फिर हम काम करते हैं। ये जनरली हम लोगों की जो खित्ता है, इसमें रहने वाले लोग इसी तरह के होते हैं। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि हम अपने काम जब ही करें तो फिर हम तरक्की कैसे करेंगे, या हम अपने काम अपने वक्त पर कैसे पूरे करेंगे। प्रोक्रेस्टिनेशन का एक चेक करने का एक और भी तरीका है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप सिर्फ अपनी आंखें बंद करके इस वक्त अपने आप को ये देखें कि आप कहाँ हैं, किस वक्त में हैं, जहाँ पर आप बैठे हैं, इस मौजूदगी पर तवज्जो देते हुए अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये मौजूदा लम्हा, ये प्रेजेंट मोमेंट इस वक्त कहाँ है, तो मेजॉरिटी ऑफ जो लोगों को ख्याल आएगा कि ये जो मेरा मौजूदा लम्हा है ये यहीं है। और अगर मैं आपसे कहूँ कि अपने इस मौजूदा लम्हे को हाथ लगाइए, तो ज़्यादातर लोग अपने सर पे, अपने जिस्म पे या अपने आसपास कहीं हाथ लगाएंगे कि मैं यहाँ हूँ और यही मेरा लम्हा है और मैं इसी लम्हे के अंदर ज़िंदा हूँ और इसी लम्हे में मैं मौजूद हूँ। बहुत ही आसान हो गया। अगर अब मैं आपसे ये पूछूं कि अगर ये आपका मौजूदा लम्हा है, प्रेजेंट मोमेंट है, तो आपका नेक्स्ट मोमेंट कहाँ है? तो फिर आप अपनी आंखें बंद कीजिए और सवाल ये है कि मेरा अगला लम्हा, मेरा नेक्स्ट मोमेंट कहाँ है? और अगर फिर मैं आपसे कहूँ कि आप हाथ लगा के बताइए कि आपका अगला लम्हा कहाँ है, तो यहाँ से आपको ये पता लगेगा कि अगर कोई ये कहता है कि यहाँ मेरा अगला लम्हा है, या कोई कहता है यहाँ मेरा अगला लम्हा है, तो ये जो फ़र्क है, फासला है, ये आपको बताएगा कि आप कितने प्रोएक्टिव, कितने रिएक्टिव, कितने प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ये मेरा मौजूदा लम्हा है और मेरा अगला लम्हा ये है, तो इसका मतलब ये है कि मेरा जो वक्त का प्रोसेसिंग सिस्टम मेरे जहन में है वो ये है कि अभी तो मेरा लम्हा बहुत दूर है। और यही वो लोग होंगे जिनका ये अगला लम्हा बहुत दूर है, ये हमेशा कहेंगे अरे अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, पूरा एक हफ़्ता है। अच्छा, जब एक हफ़्ते के अंदर 6 दिन हो जाएंगे, कहेंगे अभी सारा दिन पड़ा है। जब सुबह वो शुरू होगी, 7वां दिन होगा, तो कहेंगे यार शाम तक देना है, अभी भी ऐसी भी क्या जल्दी है। और जब वो पूरा दिन आहिस्ता आहिस्ता गुजर जाएगा और जब शाम आ जाएगी, तो वो अगला लम्हा जब यहाँ तक वो पहुँचेंगे तो फिर वो काम करना शुरू करेंगे और फिर वो घबराहट होनी शुरू होगी। और इस तरह कुछ आपको ऐसे लोग मिलेंगे कि जिनका अगला लम्हा और उनका जो मौजूदा लम्हा है उसमें इतना कम फासला होता है कि वो समझते हैं अगला लम्हा यही है। वो लोग आपको घबराहट का शिकार नज़र आएंगे, एंग्जाइटी का शिकार नज़र आ जाएंगे। उनको हर काम की बहुत जल्दी होगी। उनको आपको समझाना होगा कि भाई अभी बहुत टाइम है उनको, क्योंकि उनको अपना नेक्स्ट मोमेंट उनके बिल्कुल सामने नज़र आ रहा होता है, इसलिए आपको वो फास्ट काम करते हुए नज़र आ रहे होंगे। बट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम, जैसे मैंने आपको कहा कि जिनका ये अगला लम्हा बहुत दूर है, वो लोग प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। अच्छा, अब प्रोक्रेस्टिनेशन का हल क्या है? वैसे तो हम जब NLP के अंदर बहुत सारी टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं जिसमें हम एंकरिंग करते हैं, टाइमलाइन को भी हम रीएडजस्ट कर सकते हैं, जिससे हम ये इंस्टॉल कर दें कि आपका नेक्स्ट मोमेंट अप्रोप्रिएट टाइम के ऊपर क्या होना चाहिए। ये भी थेरेपी के अंदर, मेडिकल NLP के अंदर कराया जाता है। लेकिन अगर हम इमोशंस की बुनियाद के ऊपर भी अपने इस प्रोक्रेस्टिनेशन को वैल्यू कर सकते हैं, यानी वो काम जिसके अंदर आप ताख़ीर इख्तियार करते हैं, अगर आप उसको लिखना शुरू करें कि ये काम है जो मैं नहीं कर रहा हूँ, ये काम मुझे करना है, आपने नोट करके जर्नल में लिख लिया,
लेकिन अब आपने जब ये काम नहीं कर रहे हैं तो सवाल ये है कि उस वक्त जब मैं ये नहीं करता हूँ तो मेरी कैफियत क्या होती है, मेरे इमोशंस क्या होते हैं, मेरे मनफी या मस्बत जज्बात क्या होते हैं, वो मैं लिखना शुरू करूँ। यानी मैंने अपना काम लिखा, उस काम के बाद जो मैंने नहीं किया और मेरे जज्बात क्या उजागर हुए, वो मुझे क्या मनफी कैफियत मेरे अंदर आई, वो मैं लिखना शुरू करूं। और जब तक ये मैं काम नहीं करता हूं, मैं जब तक ये लिखना शुरू करूं, यानी मुझे सुबह मैंने लिखा है, फिर मैंने शाम को भी ये काम नहीं किया, मैंने फिर लिखा कि अब मेरी ये क्या कैफियत है, कौन से मुझे ख्यालात आ रहे हैं, कौन से मेरे मनफी जज्बात आ रहे हैं, फिर मैं अगले दिन ये लिखूं। और अपने हर काम के साथ साथ अगर मैं ये लिखना शुरू करता हूँ और जब मुझे उस काम की ज़रूरत होती है और मैं दोबारा जाके वो पढ़ता हूँ, तो मेरे वो इदराक होने की वजह से और मेरे वो जज्बात या नापसंदीदा जज्बात होने की वजह से जो मेरी इमोशनल स्टेट है वो मुझे पुश करती है कि मुझे ये काम कर लेना चाहिए। एक तो ये तरीक़ाकार है। एक तरीक़ाकार ये कि 5 ऐसे वाक़यात आप निकालिए कि जब आप कुछ भी हो जाए आप फ़ौरन भागेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप लोगों को याद हो कि जब ईदी मिलती थी, और अभी भी ऐसा ही होता है कि अगर लिफाफा बच्चों को मिला है, उन बच्चों को लिफाफा खोलने की कितनी जल्दी होती है कि इसमें ईदी कितनी है। कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा कि जो लिफाफा देख के कहते रख दे। एक बच्चे का खूबसूरत तरीन खिलौना अगर उसको दे दिया जाए, कितनी देर लगेगी उसको डब्बे में से निकालने के लिए। आपका अगर कोई लव वन आपको कोई गिफ्ट भेजे और बड़ा प्यारा रैप अप हुआ हुआ हो, कितना ही प्यारा रैप अप हो, आपको उसकी खोलने की जल्दी ज़रूर होगी। आपने कहीं अप्लाई किया है और आप ईमेल का इंतज़ार कर रहे हैं और आपको पॉपअप होता है नोटिफिकेशन, और वो नोटिफिकेशन अगर आता है तो आपको कितनी देर लगती है, या आप प्रोक्रेस्टिनेट करेंगे या आप उस वक्त जाके खोलेंगे। इनामी स्कीम के ऊपर आप कितनी जल्दी भागते हैं। आपने वीज़ा अप्लाई किया हुआ हो, आपकी इमिग्रेशन का मैसेज आना हो, कितना टाइम लगाएंगे आप उसको खोलने के लिए। ये सारे वो मौक़े हैं जो आपको याद करने हैं और 1 2 3 4 5 गिनते रहना है। जब आपको प्रोक्रेस्टिनेशन, जो भी आपको ताख़ीरी काम का दिल ना चाहे, आपका काम ये है कि आप 1 2 3 4 5 वाक़यात वो याद करें बचपन से लेके आज तक, जब आपने फ़ौरी तौर के ऊपर ये किया, चाहे आपने लिफाफा खोला, ईमेल खोली, मैसेज खोला, कॉल किया, रश किया, पुश किया, भागे, हासिल किया, लाइनें तोड़ी, लेकिन आप जल्दी पहुंचना चाहते थे। जब आप ऐसे 5 वाक़यात जब आपको याद आए, आप अपने जर्नल के अंदर लिखिए, पूरी एक इन्वेंटरी बनाइए ताकि आप हर वक्त नए 5 अपने उन वाक़यात को चूज़ कर सकें। जब आपको प्रोक्रेस्टिनेशन हो, जब आपको ताख़ीरी ख्याल आना शुरू हो, जब आपका दिल काम करना ना चाह रहा हो, 1 2 3 4 5 आपने वो वाक़यात याद करने हैं। और उसके बाद आप देखिए कि ये स्लोली एंड ग्रेजुअली आप अपने आप को कंडीशन कर लेंगे कि आपको अपना काम जो वक्त पे करना है वो आप करेंगे, और फिर आपको निदामत नहीं हुआ करेगी।